तो ये पूरी घटना भी आपको समझाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से ये घटना हुई थी। आइए दीपिका। तो वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में ये घटना हुई थी और होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर का कार्यक्रम चल रहा था, आयोजन चल रहा था और हमलावर ने 5 से 7 मिनट के अंदर ये पूरा घटना को अंजाम दिया। फायरिंग के बाद बॉलरूम के अंदर अफरा तफरी मच गई थी और टेबल और कुर्सियां जो वहां पर थी, वहां पर पीछे जो गेस्ट वहां पर मेहमान आए हुए थे इस पूरे कार्यक्रम में, वो अपनी जान बचाने के लिए अफरा तफरी में डर के माहौल से टेबल और चेयर के पीछे छुप गए। ट्रंप को सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत घेर लिया और उन्हें वहां से स्कॉच करके तुरंत लेकर गए। न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप को बल्कि जो फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप थी उन्हें भी वहां से सुरक्षाकर्मी फौरन रेस्क्यू करके लेकर जाते हैं और वो दोनों सेफली वहां से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद तत्परता दिखाते हुए जो सुरक्षाकर्मी है वो फौरन उस हमलावर को कस्टडी में लेते हैं और अब उससे पूछताछ की जा रही है। अब वेंस और बाकी गेस्ट को भी सुरक्षित निकाल लिया गया था क्योंकि वहां पर कैबिनेट के तमाम बड़े मंत्री मौजूद थे, यहां तक कि FBI के जो हेड हैं कैश पटेल भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन बड़ी बात है कि आखिरकार जो यहां पर हमलावर था पहुंचा कैसे, क्या वो बाहर से उस वक्त दाखिल हुआ था? लेकिन अभी जो थ्योरी निकलकर सामने आई है, बताया जा रहा है कि ये जो हमलावर है, ये हमलावर पहले ही बतौर मेहमान इस होटल में चेक इन कर चुका था और शायद इसी वजह से उसके लिए बहुत आसान हो गया था कि जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था वहां तक वो पहुंचा, क्योंकि उसको बाहर से अंदर नहीं आना था, वो अंदर से ही अंदर पहुंच गया था। लेकिन हथियार लेकर कैसे पहुंचा, हथियार अंदर कैसे आया, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, उस पर इस वक्त जांच चल रही है। और इस पूरी घटना पर ट्रंप ने आखिर क्या कहा, ट्रंप को किस पर शक है, क्या इस गोलीकांड के बीच ईरान का भी कोई कनेक्शन है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर फायरिंग से ठीक पहले क्या हुआ उसकी पहली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फायरिंग से पहले ट्रंप वहां पर मौजूद गेस्ट से बातचीत कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया भी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही वहां पर गोली चली, स्टेज पर ट्रंप के साथ मौजूद लोग सख्ते में आ गए। पहले तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, वहां पर गेस्ट जो मौजूद थे उनको लगा कि कहीं कोई प्लेट्स गिर गई हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यह आवाज फायरिंग की थी। और यहाँ पर आपको जो चेहरे पे रिएक्शन नजर आया जो गेस्ट थे, उससे आप समझ सकते हैं कि लोग हक्का बक्का रह गए कि आखिरकार ये हुआ क्या, कहां पर गोली चली। चश्मदीदों का कहना है कि हमलावर ने 5 से 7 राउंड गोलियां चलाई थी, फायरिंग की थी। ये फायरिंग बॉलरूम के बिल्कुल बाहर हुई थी, लेकिन गोली की आवाज अंदर तक सुनाई दी थी, क्योंकि शॉटगन से जब फायर किया जाता है तो बहुत तेज आवाज आती है और 1-2 नहीं 7 राउंड गोलियां दागी गई थी, जिसमें से 2 जो सुरक्षाकर्मी थे उनके भी गोली लगने की बात सामने आई थी। वो तो इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। और ये देखिए जिस वक्त ये गोलियां चली उसके बाद किस तरह से ये जो अफरा तफरी का माहौल है, घबराहट है, बेचैनी है लोगों के अंदर, ये जाहिर सी बात है कि जो गोली की आवाज बाहर से आई गोली चलने की, उसी से लोग यहाँ पर सतर्क हो गए। जो सुरक्षाकर्मी थे, जो बॉडीगार्ड थे, वो तुरंत उन्होंने मोर्चा संभाला और यहाँ पर राष्ट्रपति और उनके पूरे परिवार को लेके बाकी जो यहाँ पर मौजूद थे मंत्री उनको लेकर निकल गए।